और उसके आगे जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस bx है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर, सॉरी पहले क्या जाएगा यहाँ पे a e टू द पावर माइनस bx। तो a बाहर आ गया और आपको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? e की पावर माइनस bx का डिफरेंशिएशन करना है। और ये डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको कि नहीं बताया? ये डिफरेंशिएशन हाँ इस तरह से करते हैं ना, इसमें फार्मूला लग जाता है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है सेम वैसा का वैसे ही आता है, जैसे d अपॉन dx ऑफ e की पावर माइनस ax प्लस b बताया था मैंने, सो दिस इज e की पावर माइनस ax प्लस b, और फिर इनटू x का कोफिशिएंट माइनस a का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? तो b है, सो e टू द पावर माइनस bx का बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा और माइनस b का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, जल्दी से जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। दिस इज पेज नंबर 1। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है? ले लिया सर। ओके, अब अपन आते हैं पेज नंबर 2 पे। देखो पेज नंबर 2 पे फिर डिस्कशन है अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस मेथड से स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व अपन निकालेंगे। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो सपोज यहाँ पे मैं कोई कर्व ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस एंड दिस इज एनी कर्व, और ये कर्व किसका फंक्शन है? यहाँ पे दिस कर्व इज अ फंक्शन ऑफ x। ये कोई एक कर्व है। अगर बेटा आपको इस P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर कर उसकी स्लोप आपको निकालना है, ठीक है ना? अगर मान लो आपको P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट की आपको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर स्लोप निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे बेटा आप? यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, समझ गए कि नहीं? और फिर ये जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से, ये एंगल क्या कहलाता है यहाँ पे? सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ऑफ अ कर्व इज m इक्वल्स टू, आप इसको tan थीटा लिखते हो, लेकिन कैलकुलस की मेथड में, या ठीक है कैसे करना, यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन जो पढ़े अपन ने, उस डिफरेंशिएशन की मेथड में इसको कैसे करना है, ठीक है? तो यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक्चुअली जो स्लोप होती है, अगर अपन यहाँ पर, ये तो थीटा है ही, इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इतना मान लो y है और इतना जो डिस्टेंस है यहाँ पर का वो dy है, ठीक है? तो इतना जो डिस्टेंस है, सपोज ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे dy के। ऐसे ही यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एंगल तो थीटा है, इतना जो डिस्टेंस हो गया इसका, ये क्या बन गया यहाँ पे dx। तो एक्चुअल में dy अपॉन dx ये किसके बराबर आएगा? dy अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द कर्व या फंक्शन with respect to x at the point P will give us the
slope of tangent to a curve using the method of calculus. तो dy upon dx डिफरेंशिएट करना है नाउ एट x इक्वल्स टू xp, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना और x की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे, जैसे इसके कोऑर्डिनेट xp और yp हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना और फिर आपको वैल्यू पुट कर देना, तो क्या निकल जाएगा आपका, उस टेंजेंट की स्लोप निकल जाएगी, कौन से पॉइंट पे स्लोप निकल जाएगी, P पॉइंट पे स्लोप निकल जाएगी। सो स्लोप निकालने का ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, हाँ, कैलकुलस मेथड से आप स्लोप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, सबसे इजीएस्ट मेथड है। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा, ये तो थ्योरी थी अभी, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर आपको P पे स्लोप निकालना है तो आप डिफरेंशिएट करो और जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वहां पर आपको x की वैल्यू xp पुट कर देना है, ठीक है, मतलब P पॉइंट पे जो x की वैल्यू उसको पुट करना, तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका स्लोप निकल जाएगा। समझ गए? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए? सर मुझे नहीं समझा। एक मिनट, ये थ्योरी है अभी, हाँ, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद पूछना, फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, उसके बाद पूछना, ठीक है, एक क्वेश्चन करवाने दो पहले, उसके बाद पूछना, ओके। हेलो हेलो, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी पहले, ले लिए? तो ये मेथड है, मतलब अल्टीमेटली अब मेथड से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पे। पेज नंबर 3। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिया मैंने, दिस इज एन एग्जांपल, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इज अ कर्व, और ये कर्व का नाम आपको पता है कि इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है पैराबोला, है ना, इज अ कर्व, देन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट at x equals to 2 and x equals to 3, x equals to 2 और x equals to 3 पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे उसकी स्लोप आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? एक कर्व लिखा मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेरी सिंपल कर्व, और आपको क्या बताना है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पर इसकी जो, इसमें जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इसकी स्लोप क्या होगी। तो अगर आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर देखें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, याद है कि नहीं? हेलो, याद है बेटा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है कि नहीं, कैसे बनाते हैं अपन, यहाँ x, यहाँ पे y, और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो 0 पे 0 का स्क्वायर, फिर 1 पे 1 का स्क्वायर, 2 पे 2 का स्क्वायर, 3 पे 3 का स्क्वायर, मतलब ये है 1, ये है 4, और ये क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पर, there is a y axis and it is x axis here, 1 and 2 and then 3, और यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 एक्सेट्रा, ठीक है। तो 0 पे 0 और 1 पे कितना है, 1 है, और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, दिस इज 4, और 3 पे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, दिस इज 9, ठीक है। तो इसको अगर अपन फ्री हैंड ज्वाइन करें तो ये इस तरह से कर्व बनता जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर उसकी स्लोप निकालना है, तो आपको टेंजेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए और कहाँ कहाँ पर आपको उसकी स्लोप चाहिए। आपको बेटा टेंजेंट ड्रॉ करना एक बार 2 पे, तो ये हो गया, दिस इज थीटा 1, और दूसरा आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है 3 पे, समझ गए कि नहीं। तो ये एंगल एक, दिस इज थीटा 2, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस।
हाँ, तो ये आपने दो जगह पे टेंजेंट ड्रॉ किए, एक P पर, मतलब एक x की वैल्यू 2 पर और एक x की वैल्यू 3 पर, है ना। तो ये दो जगह पे टेंजेंट ड्रॉ किए, सपोज ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो अब आपको इसकी स्लोप बताना है, बट स्लोप बताने के लिए आप प्रोटेक्टर लगाओगे और फिर प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करोगे, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर का यूज करके ये कैलकुलेट करना चाहते हो यहाँ पे, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर गैप देखो आपने ज्यादा लिए और यहाँ पे गैप थोड़े से कम लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत जल्दी ये भर जाता था, है ना। सर ये ग्राफ पर परफेक्टली ड्रॉ होगा ना? हाँ, ग्राफ पेपर पे परफेक्टली ड्रॉ होगा, और अगर ग्राफ पेपर पे भी आप ड्रॉ करते हो और फिर प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते तो सही है। लेकिन क्या हर बार अपन ग्राफ पेपर का यूज करेंगे इन सब चीजों के लिए? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं सिंपल सा जिसमें हमको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं और हम डायरेक्ट बता दें? तो वो तरीका कौन सा है? कैलकुलस है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे अब मैं लिख दूं यहाँ पे, सो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा आगे का, ये तो अपन ने कर्व ड्रॉ कर दिए। सो नाउ dy अपॉन dx निकालो। तो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2x आ गई, समझ गए ना। x स्क्वायर की वैल्यू 2x आ गई यहाँ पे, भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो ये किसके बराबर आएगा? m1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 2, और dy अपॉन dx की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे कितनी है? तो आप अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज 2 इन, इसकी वैल्यू dy अपॉन dx कितना था? 2x था, है ना। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? x की जगह पे आप अब ये 2 पुट कर दोगे, तो आंसर कितना मिल गया? यहाँ पे 4 मिल गया। मतलब यहाँ पर जो स्लोप है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ी क्या? क्या ग्राफ पेपर में प्लॉट करने की जरूरत पड़ी? नो। नहीं, सीधे सीधे कर दिए। अभी समझ गए कि नहीं मेथड? हेलो, यस ओके। सो क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? सर, एक बार अगर फिर हम से स्लोप देखा। 3 की बात करें हाँ तो फिर वो 6 वैल्यू आएंगी ना उसकी? हाँ, 3 पे अगर यहाँ पे आप स्लोप देखोगे तो वहां पर आंसर आएगा इसका 6। तो अब मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 3 पे, तो डायरेक्ट कर दे रहा है अपन, दैट इज m2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 3। तो ये वैल्यू होगी 2 इंटू फिर x, और 2 इंटू 3 द आंसर इज 6। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। अब कोई डाउट बचा कि नहीं बचा? कोई डाउट है अब? हेलो, कोई डाउट है बेटा अभी? नो सर फर्स्ट वाला एक बार फिर से करके दिखाओ। कौन सा वाला? ये? यस सर। अरे उसमें करने का कुछ नहीं है, ये जो दिया है ना फंक्शन तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दे। कर दिया? इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो कितना आ गया आंसर? 2x आ गया। आया ना? समझ गए कैसे आ गया 2x आंसर? अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है। यस सर। हाँ, 2x आ गया। अब आपको यहाँ पे अगर आप स्लोप निकाल रहे हो, तो एक्चुअल में जो dy अपॉन dx होता है, ये ही टेंजेंट को ड्रॉ करता है। अब ये बहुत सारी जगह पे, अगर सिर्फ तुम dy अपॉन dx बोल रहे हो तो इसकी तो बहुत सारे टेंजेंट बन गए यहाँ पे, लेकिन हमको उस टेंजेंट की स्लोप चाहिए जो कहां पर प्लॉट किया गया है, x इक्वल्स टू 2 पर, या फिर p से पास हुआ है, या फिर x इक्वल्स टू 3, या फिर q से पास हुआ है। आपको दो की बताना था। तो यहाँ पे अपन ने किसके लिए निकाल लिए? x इक्वल्स टू 2 पे निकाल लिए। तो m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू 2 पुट कर दिए, हो गया। ऐसे फिर 3 के लिए निकाल दिए। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? ग्राफ पेपर में प्लॉट करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? ऐसी बहुत सारी कर मिलेंगी हर बार। अपन ये थोड़ी है कि अपन ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर।
अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया बेटा? एंड देन अब अपन देखते हैं। सर हाँ बोलो। आपने हमारा पेपर FND 1 में भेज दिए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा नहीं था, उन्हीं का था, लेकिन तुम्हारा, हाँ तुम्हारा पेपर उनके उसमें चला गया था। तो उनका पेपर आज है ना? हाँ हाँ, आज है फिर उन लोगों का पेपर। ठीक है, ये हो गया क्या? मिटा दूं इसको? मिटा दूं? यस सर। यस सर। पेज नंबर 4 अभी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना भी यहाँ पे है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं अपन, है ना। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं पहले एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं, है ना। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई कर्व है यहाँ पे इस तरह से, समझ गए कि नहीं। ये कोई कर्व है, तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो ये वाली वैल्यू पे x इक्वल्स टू x1 पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी y1, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो x इक्वल्स टू x2 पे ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, y2 रहेगी। ये जो कर्व है बेटा, दिस इज y इक्वल्स टू fx, है ना, मतलब x का फंक्शन है। कुछ फंक्शन रहा होगा और उससे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अब जो y है, मतलब जो कर्व आपने ड्रॉ किए है, उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है आपको और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, पे दिख रही है। Y1 पर अभी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज एट x इक्वल्स टू x1, और फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो f ऑफ x इक्वल्स टू x1 पुट करके निकालना पड़ेगा। मतलब इसका जो फंक्शन होगा वहां पे आपको x की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, x1 अगर आप पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, उससे मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। और y की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे दिख रही है आपको, y की मैक्सिमम वैल्यू आपको ग्राफ में तो दिख रही है x इक्वल्स टू x2 पे, सो f इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x2। तो इसको सॉल्व करोगे तो y1 मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, y2। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट, कोई डाउट अभी, हेलो, अरे कोई डाउट इस पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा, नो सर। नहीं है ना, नो सर। ओके। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि हर बार आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते ना, हाँ या ना, हर बार आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या। अगर कोई इक्वेशन दी तो ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, तो हम क्या हर बार ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर उसमें ग्राफ से देखेंगे अपन। तो हमारे पास एक और इनडायरेक्ट मेथड भी है, और वो मेथड कहां से मिलती है हमको, कैलकुलस से मिलती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। अगर अपन यहाँ पर ऑब्जर्व करें बेटा इन दो पॉइंट पर, तो इन दो पॉइंट पर देखो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इन दोनों जगह पे,
एक ये P पॉइंट है और एक ये Q पॉइंट है, ये मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दीज टू टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दीज टू टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट एट Q और ये टेंजेंट है यहाँ पे, दिस इज टेंजेंट एट P। बताओ जरा दोनों की स्लोप क्या है, इन दोनों टेंजेंट की स्लोप क्या है? जीरो। यस, वेरी गुड, क्योंकि जीरो है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, तो इसकी स्लोप क्या है यहाँ पे, जीरो है। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वहां पर कर्व की जो टेंजेंट बनाते हैं अपन, उसकी स्लोप जीरो होती है। तो इसलिए क्या लिखेंगे अपन, फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx मतलब टेंजेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है, उसकी स्लोप की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, dy अपॉन dx खुद ही स्लोप बन जाता है ना, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? सो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे जीरो मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देख रहे हो tan थीटा या फिर m की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो है, और ये वाले केस में भी यहाँ पर भी tan थीटा की वैल्यू या फिर m की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है यहाँ पे, tan थीटा या फिर दिस इज द स्लोप m, समझ गए ना? तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां से आपको दो पॉइंट मिलेंगे, या ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा, दो मिलेगा, एक मिलेगा। क्लियर हो गया? और कुछ और पॉइंट्स हो सकते, बट वो आप मैथ्स वाले सर से सीखेंगे, लेकिन अगले साल सिखाते सर, वो भी आधा सिलेबस होने के बाद में। एक्चुअल में पूरा फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम होता है, बट दैट इज फॉर जेई स्टूडेंट, है ना, प्योरली जेई के लिए हो जाता है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी हमको फिजिक्स में क्या रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए जरूरी नहीं मैं हर एक चीज बताऊं आपको, बट उतना मैं जरूर बता दूंगा जिससे आप 11th-12th में फिजिक्स की प्रॉब्लम को आप लोग डील कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं उतना ही ले रहा हूँ यहाँ पे, उतना ही डिस्कशन कर रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी इसके बाद इंटीग्रेशन रहेगा और फिर अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे, है ना। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा रहेगा वहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है ना, जहां पर भी dy अपॉन dx आपको देखना है, तो वहां पर सॉरी, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा है वहां पे dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, जीरो के बराबर मिलेगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो या tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ या स्लोप m, अपन यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अपन आगे यहां से एक्चुअल में dy अपॉन dx निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट करना, और वहां से आपको दो वैल्यू मिलेगी। ऑन सॉल्विंग दिस, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, ऑन सॉल्विंग दिस we will get x equals to x1 and x2। मान लो आपको दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू x1 मिल गई, एक वैल्यू x2 मिल गई। आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है तो आपको ये नहीं पता होगा कि x1 मैक्सिमा की वैल्यू है या फिर मिनिमा की वैल्यू। समझ गए कि नहीं? आपको नहीं पता चलेगा ना यहाँ पे कि x1 मैक्सिमा की वैल्यू है या फिर मिनिमा की वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे फिर कंडीशन बन जाती है, और क्या कंडीशन बनती है कि जहां पर मैक्सिमा होता है, जैसे ये यहाँ पर मैक्सिमा है, तो यहाँ पे इसका जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है जहां मैक्सिमा होता है, ये लेस देन जीरो रहेगा। कहां पर? एट एक्स इक्वल्स टू x2 पे। और जहां पर मिनिमा होता है वहां पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है एट एक्स इक्वल्स टू x1 पे। मतलब यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली x1 और x2 उनको यूज करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो। मतलब ये जो इक्वेशन थी, ये जो फंक्शन था,
एक बार डिफरेंशिएट किया अपन ने, उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, लेकिन उसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ना। यहाँ पे जैसे भाई एक टर्म में लिख दूं, दिस इज dy अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ से कुछ आंसर मिलेगा, मान लो यहाँ से आंसर मिला f1। तो मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट निकालने के लिए आप 0 के बराबर इक्वेट करना। फिर कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का है, उसके लिए फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब डबल डेरिवेटिव लगाना, और फिर ये तब पता चलेगा आपको कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है या कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। मैं एक एग्जांपल लेके अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी। तो थ्योरी क्या है, मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब जो स्लोप होती है टेंजेंट की, वो हमेशा 0 के बराबर होती है। इसलिए वहां पर से आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा के लिए है या कौन सा पॉइंट मिनिमा के लिए है। क्लियर हो गया बेटा? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी, फिर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यही सर। हाँ, अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। हाँ, सर बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो रहता है वो हमेशा 0 से इक्वेट करना पड़ता है, तो फिर वो हम हाँ बोल। मतलब वो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया उसका? फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ नहीं है, जहां पर भी अगर मैक्सिमम मिनिमा होगा तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर इक्वेट करके दो वैल्यू निकाल लो, और कौन सी मैक्सिमा की है कौन सी मिनिमा की है उसके लिए क्या कर लो आप, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। और वैल्यू पुट करके देख लो, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, बस इतना ही सर, ठीक है। सर लेकिन y की वैल्यू क्या रखेंगे? अब y की वैल्यू थोड़ी रखना, y की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको वो देखो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए लिखा ना मैंने वहां से, फिर वैसा करना पड़ता है। हेलो, अभी हाँ एक सर ठीक है। एग्जांपल करने दे पहले, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। एक एग्जांपल करवाता हूँ पहले, ठीक है। हेलो, एक एग्जांपल करवाता हूँ बेटा, फिर समझ में आएगा, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, चलो देखो अभी एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं। मिटा दो इसको अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आपका। यस सर। पेज नंबर 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, ये इस तरह का फंक्शन है। तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम एंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y की मिनिमम वैल्यू बताना कितनी होगी और कहां पे होगी, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, समझ गए? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, क्लियर हो गया? अभी देखो हमको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता बिना ग्राफ देखे कि कहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना इस क्वेश्चन का आसान काम नहीं है। आप सिंपल सिंपल वाले ग्राफ बना सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट ग्राफ के लिए क्या फिर कंप्यूटर का यूज करोगे क्या, है ना? तो वो प्रॉपर भी नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से करना है। देखो आप पहले क्या निकाल लो, y1 मतलब dy अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx
सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो कितना बचेगा, ये 2x माइनस 3 बचेगा। आया ना, समझ गए? पहली बार डिफरेंशिएट कर दिए तो ये इस फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया, 2x माइनस 3 आ गया। अब क्या करना आपको, नाउ फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे y1 या dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सो दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3/2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिली है, यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिली है। हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि मिनिमम वैल्यू निकालना, बट x की वैल्यू 3/2 पे ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी ये अभी हमें नहीं पता। ठीक है ना, इसलिए फिर एक बार और डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए कि कहां पे मैक्सिमा या मिनिमा है, एक बार और डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या पुट कर दोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, या फिर आप इसको y1 लिख सकते हो यहाँ पे, या d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। तो जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है ये कितना बचा, 2 और माइनस 0 यहाँ पे है ना। तो डबल डेरिवेटिव कितना हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है ना, आया ना? हेलो, अरे ग्रेटर देन 0 है? यस सर। मतलब आंसर 2 आया और ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमा की वैल्यू है। हाँ, मतलब आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो x की वैल्यू 2 पे वो ग्राफ सबसे नीचे रहेगा, बाकी ऊपर ही जाएगा कहीं पे। ऊपर कहां तक जा रहा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो ग्राफ है x की वैल्यू 2 पे सबसे कम पे रहेगा। अगर अपन पुट करके देख लें यहाँ पे तो थोड़ा सा अपन अंदाजा लगा सकते हैं। सो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2 देयर इज अ मिनिमा। कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, मिनिमा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y की अब मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो y की मिनिमम वैल्यू कहां पे, x इक्वल्स टू 3/2 पे है। तो अब आप 3/2 पुट कर दो तो y की मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, है ना। सो दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 1, और सॉल्व कर दोगे तो 9/4 माइनस 9/2 प्लस 1, एलसीएम आ गया 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस 18, यहाँ पे प्लस 4। तो कितना बच रहा है, कितना आंसर आ गया यहाँ पे, -9 प्लस 4 मतलब -5/4। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -5/4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और ये कहां पे है, एट x इक्वल्स टू 3/2 पे, मतलब माइनस नेगेटिव। समझ गए ना, क्लियर हो गया सर नो सर, ये साइड वाला फिर से रिपीट करना। ये, और सर वो दिख रहा भी नहीं बरोबर, मतलब तो फिर ये मिटाना पड़ेगा ना फिर मेरे को। सर 1 मिनट सर, हाँ। 1 मिनट वैल्यू तो 0 से ग्रेटर रहती है ना। नहीं, काय पे मिनिमा के लिए ग्रेटर देन ही 0 होता ना, देखना वहां पे, इसके पहले लिखवाया तो था मैंने, देख वहां पे ग्राफ में कॉपी पे नोट किया होगा, देख उसको। इसमें है ना ऊपर देख, वाला। नहीं, ऊपर वाला मैक्सिमा था ना, मैक्सिमा में लेस देन 0 होता है और मिनिमा में ग्रेटर देन 0 होता है ना, डबल डेरिवेटिव। वो लिखा है सर, नीचे वाला मिनिमम में और ऊपर वाला मैक्सिमम है क्या? हाँ, वो तो नीचे का ग्राफ मिनिमा के लिए, ऊपर मैक्सिमा के लिए आएगा ना। हाँ तो सर आपने देखो ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिखे है। मिनिमम वैल्यू, हेलो, हाँ सर, सर तो मैक्सिमम चाहिए ना। कहाँ पे,
सर राइट हैंड साइड में जो आपने लाइन की उस साइड लिखे हैं। अभी जो किया मैंने सॉल्व, हाँ सर वो वो क्यों मैक्सिमम। मैक्सिमम? ये अगर मान लो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये किसके लिए रहता है, मिनिमा के लिए कि मैक्सिमा के लिए? सर वो मिनिमा के लिए रहता है। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब इसमें जो x की वैल्यू जो आई है 3/2, ये किसके लिए आई है? यहाँ पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी, ये बता रहा है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर, अब उसको सॉल्व चलिए, हो गया सर। हाँ, ये यहाँ पर का बराबर नहीं दिख रहा था ना, तो हमको ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि x इक्वल्स टू 3/2 पे ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट से क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमको वो निकालना है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और x की वैल्यू, अच्छा मिनिमम वैल्यू एट 3/2, और ये गलत है यहाँ पे, ये बराबर है। ठीक है, अरे समझा? अभी वो गलत लिख दिया मैंने, x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके सर। ओके, अभी ये 3/2 है, करेक्शन कर लेना वहां लिखते टाइम, ये 3/2 था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो बाय वन मतलब डी बाय अपॉन डी एक्स निकाला, डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और फिर बाय वन को 0 के बराबर इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3/2। और जब आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज इक्वल्स टू 2 आया, एंड विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज फॉर मिनिमा। और मिनिमा कहाँ पे है? एट x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये भी पता चल गया। तो सिंस आपके पास जो y का एक्चुअल फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ये एक्चुअल फंक्शन है, so therefore y की जो मिनिमम वैल्यू है ये कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 3/2 पे। अब आप यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 1 सॉल्व कर दोगे, तो आंसर कितना बचेगा? -5/4 बचेगा, और ये y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई। समझ गए अभी कि नहीं? दिस इज -1.2। क्लियर हो गया? आया ना? हेलो, अरे समझ गए आप? हेलो, सर पर इसके पहले आपने बोले थे ना मिनिमम वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा नहीं बोला हो बेटा, मिनिमम वैल्यू के ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, और वैल्यू में फर्क होता है ना। देख, अगर मान ले तूने कोई ग्राफ प्लॉट किया, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, और ये ऐसा चला गया, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आ रही, लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। आया ना? समझ गए? ओके सर। हाँ सर। तो एक्चुअल में ये वाला जो ग्राफ है इस कर्व का, वो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? देख, ये x इक्वल्स टू 3/2 होगा, और ये y इक्वल्स टू -1.2, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये पता चल गया हमको, इसके नीचे ये ग्राफ नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा कहीं पे। समझ गए अभी कि नहीं? समझ गए? हेलो, अरे यस समझ गए कि नहीं? सर। हाँ, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा था बस। तो बेसिक इतना ही है, अभी हमको इसमें ज्यादा नहीं करना कुछ कि भाई पूरा खोजबीन करना मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। बस एक मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं, बस एक इंट्रोडक्शन, और आपके दिमाग में रहे कि हाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ सर ने बताए थे, क्योंकि जहाँ पे यूज होता है तो फिर से हमको निकालना ही पड़ता है अल्टीमेटली, वहां पे है ना, सॉल्व करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? सर एक और एग्जांपल लो ना। एक और एग्जाम्पल दे दूं? यस। ठीक है, तुम लोग ट्राई यस करो सर। एग्जाम्पल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सर।
देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया ना, एक्स Yes. स्क्वायर प्लस 2x। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यूज मिलेंगी आपको वो कैसी आती जाएंगी, जो ग्राफ आएगा वो ऊपर ही जाते जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ और y। हमको करना है क्या? हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालो जल्दी, ट्राई करो। हाँ सर, 1 minute. ओके, तो सबसे पहले y1 निकालो। y1 मतलब dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। तो आंसर इज 2x प्लस 2 हियर, ठीक है। सर मिनिमम वैल्यू -1 आती -1 x की भी। -3 आया मेरा रुक तो जाना। वाली इक्वेशन में किया और था। एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पे y1 मतलब dy अपॉन dx को 0 के बराबर इक्वेट करना, मतलब 2x प्लस 2। इसको जब तुम सॉल्व कर दोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, आया ना। इसका मतलब जो मैक्सिमा या मिनिमा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल्स टू -1 पे। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना। नाउ अगेन अब आप d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लो, तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx ये कितना था, 2x प्लस 2 था, तो आंसर कितना बचा इसका, 2 बचा है ना, 2 प्लस 0। इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव आ गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। देखो कोइंसिडेंटली यहाँ भी 2 आया और उसके पहले इक्वेशन में भी 2 आया था, तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ध्यान रखना, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज 2 हियर। तो देयरफॉर ये काय की कंडीशन आ गई, यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन आ गई, मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी इसकी, x इक्वल्स टू -1 पे। तो देयरफॉर मिनिमम -3 सर। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट पेज नंबर 6 है, एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x इक्वल्स टू -1 पे, और फंक्शन क्या था, x स्क्वायर प्लस 2x। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, तो 1 -2, आंसर इज -1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो -1 पे आ रही है। अभी समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए, हेलो, Yes sir. हाँ क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी इस पे। मतलब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू भी -1 आई मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप इसका ग्राफ प्रेडिक्ट करते हैं, y एक्सिस है और इधर पे x एक्सिस है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ कहीं पर ये y की वैल्यू -1 और ये x की वैल्यू -1, इसका जो ग्राफ है ऐसा ऊपर जाएगा, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ कहीं पे आपको मिलेगी, इससे नीचे नहीं आएगा, ऐसा समझ गए, हेलो, Yes. ओके। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, समझ गए अभी, हेलो, Yes sir.